दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है विंसेंट की वह यादगार तस्वीर। विंसेंट नामक महान चित्रकार का नाम तो आपने सुना ही होगा। चित्रकारी उनका पैशन था, उनका शौक था। वे बस चित्र बनाते रहते, उसे बेचना, उससे नाम कमाना, उससे दाम कमाना, ये उनका उद्देश्य कभी नहीं रहा। उनके लिए तो चित्रकारी में मिलने वाला आनंद ही उनके कार्यों का इच्छित परिणाम था और हमेशा यही था। अब ऐसे व्यक्ति की चित्रकारी की भला क्या बराबरी कर सकता है कोई। उनकी चित्रकारी का कोई सानी नहीं था, कोई जोड़ नहीं था। वे तो बस चित्र बनाते रहते और रखे रहते। बहुत हुआ तो दोस्तों के पास जाकर उनके ड्राइंग रूम की दीवारों पर टांग आते। अब दोस्त तो दोस्त ही थे, वो कोई चित्रकार तो थे नहीं। उन्हें कहाँ उस पेंटिंग्स की कदर थी। वो बस विंसेंट के जाते ही अपने ड्राइंग रूम की दीवारों से उन पेंटिंग्स को उतार देते थे। जब उनके लिए उन पेंटिंग्स की कोई कीमत ही नहीं थी तो भला वो अपने ड्राइंग रूम की शोभा क्यों बिगाड़ते। सो वो उतार के फेंक देते या इधर उधर रख देते। अब ऐसा चलता रहा। उधर विंसेंट का ध्यान भी कभी इन बातों पर नहीं गया। वे तो बस चित्रकारी के दीवाने थे। उनका पूरा ध्यान बस पेंटिंग्स बनाने में ही लगा रहता था। वे फिर कोई पेंटिंग बनाते और किसी दोस्त को दे आते। उनका दोस्त फिर उसे दीवार पर टांग देता और जाते ही फिर उतार फेंकता। लेकिन विंसेंट का ध्यान ही नहीं जाता था कि इसी दीवार पर उनकी ही पेंटिंग कई बार लग चुकी है। खैर, एक दिन यूं ही किसी पहाड़ी पर बैठे हुए थे और बैठे बैठे संध्या हो गई, सूर्यास्त होने लगा। उन ऊंची पहाड़ियों के मध्य डूबते सूर्य का दृश्य ऐसा तो उभरा कि उन्हें बेहद भा गया। और भाया तो ऐसा भाया कि उन्होंने उसकी पेंटिंग बनाने की ठान ली। फिर क्या था, महीनों उस पहाड़ी पर डेरा डाले सूर्यास्त की पेंटिंग बनाते रहे। अब ऐसी दीवानगी के परिणाम तो आने ही थे। बस उनकी वह पेंटिंग अमर हो गई। विंसेंट रातों रात विश्वविख्यात चित्रकार हो गए। फिर तो उनकी नई चित्रकारियां छोड़ो, पुरानी की भी मांग बाजार में निकल आई। ऊंचे ऊंचे दामों में वे भी बिकना शुरू हो गई। निश्चित ही इससे विंसेंट के साथ साथ दोस्तों की भी लग गई, लॉटरी लग गई भाई। विंसेंट की जो पेंटिंग उन्होंने यहाँ वहाँ फेंकी थी, वे सब ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के उसको उन्होंने बेच डाली और उनके सारे दोस्त भी विंसेंट के साथ ही रातों रात अमीर हो गए। दोस्तों, इस कहानी का सार क्या है? कहानी का सार ये है कि सफलता कार्य करने से मिलती है और सफलता का अनुपात सीधा सीधा कार्य की गुणवत्ता पर निर्भर करता है तथा कार्य की गुणवत्ता कार्य पर ध्यान देने से आती है। इसके अलावा सफलता का और कोई सार सूत्र नहीं है। यदि ध्यान फल की जगह सिर्फ कर्म पर हो तो सफलता सिर्फ समय की बात रह जाती है। उसे आज नहीं तो कल दस्तक देनी ही पड़ती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने कर्म पर ध्यान लगाएं। जितना आप कर्म पर ध्यान लगाएंगे उतना ही कर्म की गुणवत्ता बढ़ेगी, और अगर आप फल पे ध्यान लगाएंगे तो कर्म की गुणवत्ता कम हो जाएगी, अतः फल की गुणवत्ता भी कम हो जाएगी। तो जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी महान लोगों ने महान कार्य किए हैं, उन्होंने फल की चिंता नहीं की है। उनका पूरा ध्यान कर्म पे लग गया, क्योंकि उनके कर्म पे उनको आनंद आता था। आनंद के लिए वो कर्म करते गए, बल्कि आनंद से जो कर्म उपजा उस कर्म को वो करते गए। तो फल की चिंता का तो वहाँ सवाल ही नहीं उठता है, और ऐसा कर्म निश्चित ही गुणवत्तापूर्ण कर्म होता है। और विंसेंट के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी पेंटिंग्स रातों रात विश्वविख्यात हो गई, वे अमीर हो गए, साथ ही साथ उनके साथी भी अमीर हो गए। तो आप ध्यान रखिएगा कि अपने काम की गुणवत्ता पर आपको ध्यान देना है और इतना लीन हो जाना है उस पर, इतना डेडिकेट हो जाना है, इतना समर्पित हो जाना है कि वो काम
ऐसे परिणाम देगा जिसकी शायद आपने कल्पना भी न की हो। धन्यवाद।